आखिर औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर रात दबाने और चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होने लगती है। लोग स्त्री का कौन सा अंग है जिसे चूस और दबाकर लोग अमीर बन जाते हैं। जो भी पुरुष स्त्री का यह अंग चूसता या दबाता है उसके घर में सदा माता लक्ष्मी का वास रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सच्ची कहानी के जरिए बताएंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे हर मनुष्य को दबाना व चूसना चाहिए। दोस्तों, अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बीच में ना छोड़े। वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में ठाकुरदास नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी रोज बात बात पर उसे ताना मारा करती थी। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, घर में खाने तक को कुछ नहीं है। उसके घर में पूरी तरह से कंगाली छा गई थी। उसके पास 1 रुपया तक नहीं था। दोस्तों, एक तो घर में खाने को नहीं था दाना और उस पर पत्नी का ताना। वह बहुत परेशान हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन की बात है जब वह अपने घर से एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ा। वह बहुत ही सुनसान रास्ते पर चल ही रहा था कि उसे एक महात्मा तप करते दिखाई दिए। वह चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। जब महात्मा अपना तप खत्म किए तो ठाकुरदास उसके सामने जोर जोर से रोने लगा। महात्मा ने ठाकुरदास से कहा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या दिक्कत है? आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? तब ठाकुरदास ने महात्मा से कहा, हे महात्मन, मेरी एक पत्नी है। वह रोज मुझे ताना मारती है, झगड़ा करती हैं। मैं गरीब हूं तो मैं क्या करूं? कितना भी कुछ कर लूं, पैसा कमा ही नहीं पाता हूं। मेरा एक छोटा सा कारोबार था, वह भी पत्नी के झगड़े की वजह से बेकार हो गया। अब तो मैं दाने दाने के लिए मोहताज हो गया हूं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। मैं उसे समझाता हूं कि वह मुझे ताने ना मारे, झगड़े ना करे, लेकिन वह मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं मानती है। इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूं। महात्मा जी, इसी वजह से मैं घर छोड़कर यहां आया हूं। तब महात्मा जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक काम बता रहा हूं जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। बस तुम्हें अपनी पत्नी के इन अंगों को बेशर्म होकर दबाना और चूस लेना है। अचानक तुम्हारे घर में पैसों की प्राप्ति होने लगेगी। तुम जल्द ही अमीर बन जाओगे। महात्मा जी कहते हैं, जो मर्द औरतों का यह अंग चूसता व दबाता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही कभी लड़ाई होती है, और वह जो भी काम करता है उसमें तरक्की होती है। महात्मा जी ने कहा, अब मैं तुमको औरत के उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में अमल करना। ठाकुरदास महात्मा की बात को बहुत ही ध्यान से सुनता है और कहता है, जितना जल्दी हो सके यह मुझे बता दो। दोस्तों, तभी महात्मा उसे एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, एक नगर में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उस घर में किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस किसान और उसकी पत्नी दोनों का आपस में बहुत प्यार था। उसके घर में कभी भी कोई लड़ाई झगड़े व क्लेश नहीं होता था।
इसी कारण उसके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास रहता था। उसके खेतों में इतनी फसल होती थी कि वह दिन दिन अमीर होता जा रहा था। उस किसान और उसकी पत्नी में इतना प्यार था कि आसपास के लोग उसे देखकर जल जाया करते थे। धीरे धीरे उसके गांव के लोग यह जान गए कि किसान और उसकी पत्नी में बहुत अधिक प्रेम है। धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा के पास पहुंची। दोस्तों, जब किसान और उसकी पत्नी की बात राजा के पास पहुंचती है तो वे और भी उनके प्रेम की और अधिक प्रशंसा करते हैं। वे सभी को बताते हैं कि हमारे राज्य में एक ऐसा किसान का परिवार रहता है और उनमें कभी भी कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उन दोनों जैसा प्रेम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। एक बार राजा अपने पूरे नगर में डंका बजवा देता है कि नगर में जितने लोग हैं वे सभी अपने घरों में घी का दिया जलाएंगे। राजा की बात सुनकर राजा की पत्नी कहती हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सभी के घर में घी के दिए क्यों जलवा रहे हैं? तब राजा अपनी पत्नी से कहते हैं, दीपक प्रेम का प्रतीक होता है। जिसके घर में घी का दिया जलता है उसके घर में प्यार बना रहता है। मैं चाहता हूं जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के घर में है वैसा ही प्यार हमारे नगर में रह रहे सभी पति पत्नी के बीच हो। दोस्तों, राजा के सैनिक जाते हैं और नगर में डंका बजाकर कहते हैं कि सभी के घर में घी का दिया रात भर जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी अपने घर में घी का दिया जला देते हैं और जैसे आधी रात होती है लगभग सभी के घर के दिए बुझ जाते हैं, लेकिन किसान के घर का दिया जल रहा होता है। दोस्तों, हमेशा दीपक किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन वह किसान की कोई बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी। उसका जो मन करता था वह वही करती थी, परंतु किसान को इस बात से कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि किसान समझदार था। वह सोचता था अगर मैं अपनी पत्नी को कोई रोक टोक करूंगा तो बेवजह ही घर में लड़ाई झगड़े होंगे। कई चीजें किसान इसलिए अनदेखा करता था कि उसके घर में प्यार बना रहे। राजा अपने महल के ऊपर से सारे नगर को देख रहे थे। उन्होंने देखा सारे नगर में किसी के भी घर दिया नहीं जल रहा था, परंतु किसान के घर का दिया जल रहा था। तब राजा अपनी पत्नी से कहते हैं, किसान के घर का दिया जल रहा है और पूरे नगर में कहीं भी दिया नहीं जल रहा है। इसी से मालूम होता है किसान और उसकी पत्नी के बीच कितना प्यार है। तब रानी बोलती है, जो किसान और उसकी पत्नी के बीच प्रेम है वह किसान की पत्नी की वजह से ही है और इसी कारण उसके घर में इतना अधिक प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनते हैं और वह कहते हैं, नहीं, तुम्हारा सोचता गलत है, क्योंकि किसान के घर में जो प्रेम है वह किसान की वजह से है, पत्नी की वजह से नहीं है। रानी कहती है, नहीं, किसान की पत्नी बहुत समझदार है और यही कारण है कि उनके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। राजा कहते हैं, किसान समझदार है और रानी कहती हैं, किसान की पत्नी। मित्रों, इसी तरह कुछ देर चलता रहा और इसी बीच राजा रानी दोनों में झगड़ा हो गया। रानी ने राजा की दाढ़ी का बाल उखाड़ लिया और राजा ने रानी को उठाकर पटक दिया। इसके बाद राजा कहते हैं, हम लोगों को आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्यों ना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा ले ले। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के बाद दोनों इस बात पर सहमत हो गए।
दोनों परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा जाते हैं और एक पुरुष सैनिक को बुलाकर कहते हैं, तुम किसान के पास जाओ और जो जो बात मैं तुमसे बोल रहा हूं तुम किसान को बोला देना। सैनिक कहता है, ठीक है राजन। सैनिक किसान के पास जाता है। उस समय किसान की पत्नी खेतों में गई थी। किसान की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसी कारण वह खेत पर नहीं गया था। इसी बीच वह सैनिक किसान के पास पहुंच जाता है और किसान से कहता है, मैं राजदरबार से आया हूं, मुझे राजा जी ने भेजा है। किसान कहता है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तब सैनिक कहता है, नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सेवक हूं, बस आपके पास राजा का संदेश लेकर आया हूं। ठीक है, तुम मुझे बताओ, राजा साहब ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है। सैनिक कहता है, हे किसान, राजा जी ने कहा है यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा साहब तुम्हें सोना चांदी हीरे जवाहरात और तुम्हारी जमीन का 2 गुना जमीन तुम्हें उपहार में देंगे और इसके साथ राजमहल का आधा हिस्सा भी तुम्हें दिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद किसान ने जो कहा वह बात सुनने लायक है। किसान ने कहा, चाहे राजा साहब अपना पूरा राजमहल ही क्यों ना मुझे दे दे, पर मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा, जाओ अपने राजा से कह दो। सैनिक जाता है और राजा साहब को सारी बात बताता है। उस समय रानी यह सब बात सुन रही होती है। सुनने के बाद रानी ने राजा से कहा, आपने किसान की परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है। इस तरह कैसे पता चलेगा कि कौन समझदार है। रानी ने कहा, इसलिए मैं भी अब किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तब पता चलेगा कि कौन ज्यादा समझदार है। इसके बाद रानी ने भी एक सैनिक को बुलाया और कहा, मेरी बात किसान की पत्नी को बोलना और याद रखना, यह बात तभी बोलना जब किसान वहां ना हो। सैनिक ने रानी से कहा, बात क्या बतानी है वह तो बता। तब रानी ने सारी बात सैनिक को बता दी। सैनिक किसान के घर जाता है, घर पर जोर से आवाज लगाता है। तब किसान की पत्नी घर में से निकलकर बाहर आती है और कहती हैं, बोलो, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो। तो सैनिक ने कहा, राजमहल से आया हूं, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। तब किसान की पत्नी कहती हैं, बताओ किस लिए आए हो और रानी ने किस लिए भेजा है। तब सैनिक ने कहा, रानी ने कहा है यदि आप अपने पति को मार देती है तो आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और धन रानी तुम्हें देंगी, महल का आधा हिस्सा भी देगी और इसके अलावा जितनी आपकी जमीन है वह अब की रहेगी ही और उसका 2 गुना जमीन भी आपको देंगी। यह सुनकर किसान की पत्नी कहती हैं, ठीक है, यदि रानी साहिबा ये सब देगी तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक पूछता है कि रानी साहिबा को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है। तब किसान की पत्नी कहती है, मेरे घर में जो दिया जल रहा है, जब मैं किसान को मार दूंगी तो मैं उसे बुझा दूंगी, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है। तब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर राजमहल वापस लौट आता है और रानी को सारी बात बताता है। रानी साहिबा किसान की पत्नी की सारी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। राजा और रानी को औरत जात से नफरत होने लगती है। वह राज्य के सभी लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं, मैं चाहता हूं हम पति पत्नी के झगड़े की वजह से किसान की जान ना जाए,
इसलिए तुम उस किसान के घर जाओ और सारी बातें उसे बता दो, नहीं तो किसान की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और यह सोचते हैं कि किसान की पत्नी किसान को रात में मारेगी और दिया बुझाएगी। इससे पहले ही हम किसान के घर पहुंचकर उसे बचा लेंगे। दोस्तों, सैनिक जैसे ही किसान के घर पहुंचते हैं वे देखते हैं किसान तो मरा हुआ पड़ा है। तब सैनिक किसान की पत्नी से कहते हैं, तुमको तो किसान को रात में मारने को कहा गया था, लेकिन तुमने किसान को अभी क्यों मार दिया? तब किसान की पत्नी कहती हैं, किसान को तो मुझे मारना ही था, रात में सिर्फ दिया ही बुझाना था, इसलिए मैंने किसान को दिन में ही मार दिया। सभी सैनिक जल्दी से भागते हुए महल पहुंचते हैं और राजा को यह घटना बताते हैं। राजा और रानी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद राजा सैनिकों को किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाने का आदेश देते हैं। सैनिक जाते हैं और किसान की पत्नी को बंदी बनाकर ले आते हैं। तब राजा किसान की पत्नी से पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम लोभी औरत हो, तुम्हें पैसे से प्यार है। तब किसान की पत्नी ने कहा, मुझे तो किसान को बहुत पहले ही मारना था, मैं तो कोई अवसर ढूंढ रही थी। किसान की एक आदत बहुत बेकार थी, वह मेरे साथ बहुत ही गलत हरकत करता था। राजा ने कहा, ऐसा क्या करता था किसान? किसान की पत्नी ने कहा, वे मेरी नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाया करता था। इसके अलावा किसान एक और काम मेरे साथ करता था, वे मेरे कान के पिछले हिस्से को अक्सर अपनी जीभ स्पर्श करता था। राजा साहब ने पूछा, बताओ, जब तुम लोग गरीब थे तो क्या किसान ये सब काम करता था? किसान की पत्नी कहती है, नहीं साहब, तब ऐसा नहीं करता था। तब राजा साहब ने कहा, मैं जान गया कि किसान ये सब क्यों करता था। उसी समय महात्मा ने ठाकुरदास से पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आया कि औरत का कौन सा अंग दबाने तथा चूसने से अचानक धन दौलत की प्राप्ति होती है? तो ठाकुरदास ने कहा, नहीं महात्मा जी, मुझे अभी समझ नहीं आया। अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको इसे समझाता हूं। किसान अपनी पत्नी के साथ जो काम करता था वह अपनी उंगली से उसके नाक के ऊपरी हिस्से को दबाता था। तो जिस भी मनुष्य के घर में धन की कमी है उसे अपनी पत्नी के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। दोस्तों, स्त्री के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत ही शुभ माना गया है, इसलिए जो व्यक्ति यह काम करता है वह बहुत ही धनवान बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष अपनी पत्नी कान के पिछले हिस्से को अपनी जीभ स्पर्श करता है उसके किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं, उसे अचानक से धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्त्री के कान के पिछले हिस्से में मां लक्ष्मी का वास होता है, और जब आप ऐसा करते हैं तब मां लक्ष्मी आपसे खुश होती हैं तथा आपको अथाह धन देती है। दोस्तों, आपने एक बात अवश्य ही सुनी होगी, स्त्रियों को मां लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, और यही कारण है कि इस संसार में जो भी पुरुष यह काम करता है उनका घर धन दौलत से भर जाता है। जैसा कि इस कहानी में किसान भी अपनी पत्नी के साथ करता था। लेकिन आप जब भी ऐसा काम करते हैं तो आपको अपनी पत्नी को पूरी बात बता देनी चाहिए, वरना आपके जीवन में भी ऐसा अनर्थ हो सकता है। दोस्तों, आज की यह ज्ञानवर्धक वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखकर हमें बताएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद।